लखनऊ अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये अपडेट, जहां लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन, दरअसल सीएम योगी के निर्देश पर 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। आईएएस अधिकारी अमृत अभिजात, आईपीएस प्रवीण कुमार इसमें शामिल किए गए। एसआईटी को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद फैसला। ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा दे, जहां लगातार एक्शन मोड में प्रशासन, योगी सरकार। लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन। आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस गठित एसआईटी में 2 अफसरों को जो है नियुक्त किया गया है। 2 सदस्यीय कमेटी गठित है। आईएएस अमृत अभिजात और आईपीएस प्रवीण कुमार इसमें शामिल। साथ ही 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश हैं। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद फैसला लिया गया। तो लखनऊ अग्निकांड में आपको बता दें, कल जो है यानी बीते दिन जो है 15 मासूम बच्चों की जलकर मौत हो गई थी, जिनकी उम्र जो है लगभग 20 से 28 वर्ष के बीच बताई जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीषण अग्निकांड सामने आया था, जिसमें 15 मासूमों की मौत हो गई थी। उसे लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है और इसी कड़ी में 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ है। आपको बता दें, सीएम योगी ने यह सख्त निर्देश दिए हैं कि एसआईटी को 7 दिन के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई थी मामले को लेकर, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। तो लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। आपको ये बता दें कि सीएम योगी के निर्देश पर 2 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। ये तस्वीरें जो है ग्राउंड जीरो से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। अलीगंज लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। ये वही बिल्डिंग है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जहां पर बीते दिन जो है भीषण अग्निकांड हुआ था, यानी 22 जून को भीषण अग्निकांड यहां पर जो है देखा गया था, जिसके चलते 15 मासूमों की मौत हो गई थी। कई बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच अपनी लड़ाई जो है वो लड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर सख्ताई से एक्शन लिया है। अलीगढ़ दौरे पर वो थे, उन्होंने अपना तमाम दौरा और प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द किए। राजधानी लखनऊ वो पहुंचे और राजधानी लखनऊ पहुंचते सबसे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ वो यहां पर पहुंचे थे। सर, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? एसआईटी की टीम के सदस्य हैं, आए हैं मौके पर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। तो सर, 7 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। 7 दिन में रिपोर्ट मैंने कहा कि निर्धारित समय। तो ये तस्वीरें देखिए कल की है। मुख्यमंत्री केजीएमयू अस्पताल परिसर पहुंचे थे। बता दिया है। देखिए, एक मिनट, आप लोग से एक मिनट बात करना चाहेंगे। अब देखिए, हम लोग या तो आप लोग के लिए करते रहे या हम लोग अपना काम को करें। अब आप लोग से अनुरोध है, आपसे जो कहना था कह लिया। अब वर्क करने दीजिए। अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे, ठीक है? देखिए, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है, उसमें अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट, जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कृपया समय दीजिए ताकि हम देखें। तो ये तस्वीरें देखिए ग्राउंड जीरो से सामने आ रही है, जहां लगातार जो है वो जांच पड़ताल जारी है। केजीएमयू अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है। ये कल की तस्वीरें हैं जब शाम मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। मौका मुआयना मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने घटनास्थल का किया था। उसके बाद साफ तौर पर जिस तरीके से गुस्सा मुख्यमंत्री के चेहरे पर नजर आ रहा था, उन्होंने कड़े और स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि जो भी दोषी होगा या जो भी आरोपी होगा पूरे अग्निकांड का, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं अगर बात करें पीड़ित बच्चों के परिजनों की, मृतक बच्चों के परिजनों की, तो उन्होंने एक बार फिर से गुहार लगाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए मुख्यमंत्री से बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को जाना जाता है बुलडोजर कार्रवाई के लिए, हम चाहते हैं, हमारे बच्चों की जान गई है, हमने अपने बच्चों को खोया है, प्रियजनों को खोया है, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, परिजन गुहार लगा
रातें न्याय के, इंसाफ के मुख्यमंत्री के साथ सामने आ रहे हैं। और चलिए इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करना चाहेंगे राजधानी लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो अपडेट लेना चाहूंगी पूरे मामले को लेकर, बच्चों की तबीयत को लेकर। केजीएमयू अस्पताल में जितने भी पीड़ित थे, जितने भी घायल थे, उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हेल्थ बुलेटिन क्या जारी हुआ है? डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, 2 बच्चे भर्ती वहां पर एडमिट थे। एक बच्चे की जो पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसका बेटी थी, उसका रात में ही ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। और एक जो भर्ती है उसके जो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्रैक्चर बताया जा रहा था, डॉक्टरों का कहना था। उनका इलाज चल रहा है और जल्द से जल्द वो लोग स्वस्थ हो जाएंगे, खतरे से बाहर है। यानी दोनों लोग, 2 जो अभ्यर्थी हैं, एक बेटी है, एक अभ्यर्थी है, दोनों ही अब पूरी तरीके से स्वस्थ है, खतरे से बाहर हैं। मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के पास है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। कुछ तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि यहां पर फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए, किस तरीके से घटना हुई होगी। और दूसरी एसआईटी की टीम जो यहाँ पर, दोनों टीमें यहाँ पर इस वक्त मौका मुआयना कर रही हैं। ये पूरा मंजर देखिए कि सामने आपको कितने यहाँ पर जो एसी के जो कंप्रेसर होते हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। आप समझिए कि इस 3 मंजिला बिल्डिंग में कितने कंप्रेसर लगे हुए हैं, क्या इस बिल्डिंग का लोड रहा होगा। और इसके बगल में देखिए आवासीय घर बना हुआ है, दोनों तरफ। इस आवासीय घर देखिए, इस बिल्डिंग के तरफ एक और कॉमर्शियल बिल्डिंग है, उसके बाद फिर आवासीय बिल्डिंग है। ये बताया जा रहा है कि 10 साल पहले ही इस बिल्डिंग को गिराने का निर्देश हो चुका था, विकास प्राधिकरण ने दिया था कि अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई जा रही है। उसके बाद वो फाइलें कहां दबी रही, किसकी वजह से दबी रही, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से ये जो गेट है जिसकी बात कर रहे थे, जो ऊपर से जान बचाते हुए बच्चे कूदे थे, तो इसी गेट की जो नुकीले आपको दिख पा रहे होंगे, इसी पर वो अभ्यर्थी गिरा था, जिसकी उसके बाद इसकी जो नुकीले पेट में घुस गई थी और उसको गंभीर हालत में वहां अस्पताल ले जाया गया था और वहां जिंदगी मौत के लड़ने के बाद वो दम तोड़ दिया था। तो ये एक मंजर यहाँ पर रहा होगा। और 3 मंजिल की जो बिल्डिंग थी, इसमें सिर्फ एक ही रास्ता एग्जिट पोल का आने के लिए। यही कारण सबसे बड़ा रहा कि जो ऊपर वाले जो बिल्डिंग थी, जिसमें फ्रंट पे फाइबर ज्यादा था वहां पर, और जब आग लगी तो फाइबर की जो धुएं से या आग की लपेटों से जो रास्ता था उसका जीने का, जिससे एग्जिट का, वो पूरा बंद हो गया, जिसके कारण बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, वो जहां के तहां रह गए, इंतजार करते रहे कि लखनऊ की दमकल की टीम आएगी, आग बुझाएगी, उनका जीवन बच पाएगा। तमाम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग कुछ इंतजाम करेंगे, लेकिन इस ये सब करने में काफी देर हो जा चुकी थी। ठीक बगल से आपको दिखाएंगे, वहां से एक छत के पर जा करके दीवार तोड़ी गई। दीवार तोड़ने के बाद दमकल कर्मी अंदर घुसे, उसके बाद धीरे धीरे अंदर की आग बुझाई गई और जो घायल थे उनको बाहर निकाला गया। ये करने में लमसम 2.5 से 3 घंटा हो जा चुके थे। तब तक 15 लोगों की जानें चली गई। आप समझिए कि वो 15 घरों के चिराग बुझ गए, उन 15 घरों की माओं की गोद सूनी हो गई। आप ये मंजर बता सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो रहा होगा, किस तरीके से लोग जब अपनी जान बचा रहे होंगे, किस तरीके से। और ये ठीक सामने आपको तार को दिख रहा होगा, इसी तार के सहारे से जो अभ्यर्थी थे वो कुछ यहाँ पर उतर पाए थे। ये जो बिजली का तार आपको किनारे दिख रहा होगा बिल्डिंग का, कुछ अभ्यर्थी इसी बिजली के तार के सहारे से अपना जीवन बचा पाए थे। तो उस समय अपनी जान बचाने के लिए सब जद्दोजहद कर रहे थे, कैसे उनकी जान बचे। तमाम जो लोग थे, अभ्यर्थी थे, वो इसी जब आग भयंकर थी, उसी आग में 3रे मंजिल से छलांग लगाया, जिसमें कई जो अभ्यर्थी थी वो घायल हुए, कई लोग इधर उधर से बच के जान बचाई। यानी इस पूरे 3 मंजिल की बिल्डिंग है, इसमें वो वही मौत का मंजर था जिस समय यहाँ पर आग लगी थी। आपसे चाहिए ये पूरी बिल्डिंग अब कंकाल बन चुकी है, क्योंकि इस बिल्डिंग में अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ दीवारें हैं और वो जो लोहे के जो इक्विपमेंट बचे हैं वो बच पाए हैं। आप एसी के जो कंप्रेसर हैं देखिए, इसमें एसी कंप्रेसर में सिर्फ लोहा बचा और कुछ सब गल के खाक हो गया है। तो अब समझिए कि उन लोगों के क्या हालात होंगे जो अंदर वहां फंसे होंगे, जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे।
वहां पर कोशिश कर रहे थे कि किस बिल्कुल प्रकार से अनूप, बचे। अगर बात अब इस करें बिल्डिंग के तो साथ बेहद साथ दर्दनाक दूसरी ये भी बिल्डिंग हादसा रहा है, पूरे उसमें देश को भी कहीं झकझोर कर देखिए इस हादसे ने रख दिया है। बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में 3 जून की वो डेट थी, वो तारीख थी जब 21 निर्दोषों की जान गई थी, और कल यानी 23 जून की तारीख को एक बार फिर से भीषण अग्निकांड धधकता है, 15 मासूमों की जान जाती है। और कारण वही है कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, नक्शा पास नहीं था, एनओसी नहीं थी, फायर सेफ्टी के तमाम इंतजाम नहीं थे। सवाल प्रशासन से ये खड़ा होता है। और चलिए इसी बीच हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अगर बात करें तो 3 जून दिल्ली का वो अग्निकांड और 23 जून लखनऊ का वो अग्निकांड, 21 मौतें दिल्ली में दर्ज होती है, 15 मौतें राजधानी लखनऊ में दर्ज होती है। सेम पैटर्न होता है, बहुमंजिला ये इमारत थी। अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पर भी फायर सेफ्टी के एनओसीज नहीं थे, नक्शा पास नहीं था, अवैध रूप से ये बिल्डिंग चल रही थी। लखनऊ में भी सेम काम सामने आता है, इमरजेंसी एग्जिट दोनों बिल्डिंग्स में नहीं नजर आती है। मात्र 20 दिन के भीतर इतने विशाल 2 अग्निकांड। सवाल प्रशासन से यही खड़ा होता है कि जब दिल्ली में इतनी बड़ी चोट देश को लगी थी, उसके बाद क्यों ढंग से काम नहीं किया गया, क्यों फायर एनओसी जांची नहीं गई। अगर समय रहते प्रशासन काम कर लेता तो कल जो 15 जिंदगियां गई थी उन्हें बचाया जा सकता था। बिल्कुल प्रगति, अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार ने 21 जान ली तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि लखनऊ में भी भ्रष्टाचार ने 15 युवाओं की, जिसमें लड़के और लड़कियां हैं, उनको ले लिया। एक तरह से कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की ये भेंट हमेशा आए दिन चढ़ते हैं। लखनऊ में इससे पहले भी लेवाना होटल में जब आग लगी थी, वहाँ पर भी कुछ मौतें हुई थी। उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जांच बैठाई गई थी और तमाम तरह के निर्देश भी जारी किए गए थे कि इस लखनऊ में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग संस्थान हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनकी गहन जांच की जाए, फायर एनओसी चेक की जाए और आने जाने का एग्जिट गेट है कि नहीं, ये मुकम्मल व्यवस्था कराई जाए, अन्यथा अन्य संस्थानों को सील किया जाए। लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार का जो काला कारनामा है, उसकी एक झलक अलीगंज के पूर्णिया के इस इंस्टीट्यूट में भी देखने की मिली, जहां पे रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। जिस बिल्डिंग को 2016 में ही 14 में सील करने का आदेश जारी हो गया था, उसे 16 में पुनः चालू कर दिया जाता है और 10 साल बीतने के बाद भी वो यथावत चलता रहता है। तो इसे इनकार नहीं है कि बिना अधिकारियों की साठ गांठ के, उनकी मिली भगत के, बिना उनके भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे होने के चलते ये नहीं हो सकता। जो इनके भ्रष्टाचार के ही परिणत है कि लखनऊ में भी, पूर्णिया के इस इंस्टीट्यूट में भी 15 मासूम बच्चों की मौत हो गई। और थंब इम्प्रेशन से खुलने वाले जो दोनों दरवाजे थे, अंदर का भी और बाहर का जो मेन गेट था, वो भी थंब इम्प्रेशन से खुलता था। और जब आग लगी थी, ये दोनों दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो गए थे और इनको भी खोलने में काफ़ी समय लगा था, तब तक काफ़ी विलंब हो गया था। अन्य कोई भी एग्जिट का दरवाज़ा नहीं था और पूरे आगे का जितना भी एरिया था वो आग की लपटों से धू धू करके जल रहा था। कुछ लोग कूदने की कोशिश भी किए, उसमें कूदने वालों में किसी के पैर की हड्डी टूटी तो किसी के रीढ़ की हड्डी टूटी। तो इसे कहा जा सकता है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अगर ये हाल है तो दूर दराज के जो अन्य 75 जनपद हैं उनका क्या हाल होगा, आसानी से समझा जा सकता है। किस तरह अधिकारियों के भ्रष्टाचार के होने के चलते इस तरह की घटनाएं होती रह रही हैं, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लगातार उनका निर्देश होता है कि आम नागरिकों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, फिर भी अधिकारियों द्वारा क्यों शिथिलता बरती जाती है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है। इसके साथ ही साल 2 साल पहले अगर हम जाएं तो जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके लिए कुछ नॉर्म्स योगी आदित्यनाथ द्वारा जारी किए गए थे कि आप इन व्यवस्थाओं के तहत ही कोचिंग संस्थान चला सकते हैं, जहां पे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन का मामला सामने आया है, गंभीर सवाल निशान जो है प्रशासन के ऊपर, एलडीए के ऊपर खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आप दोनों बने रहिए, वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ के अलीगंज स्थित अग्निकांड को लेकर सीएम योगी जो है सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। 2 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन जो है कर दिया गया है और लगातार हमारे प्रमुख संवाददाता अनूप जो है ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे अनूप। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आप सभी तक पहुंचा दें। लखनऊ अग्निकांड के बाद जागा है प्रशासन, इस वक्त की बड़ी जानकारी, फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग सेंटर जो है सील कर दिए गए हैं। नक्शे के विपरीत बनी बिल्डिंग्स को सील किया गया। बड़ी जानकारी, कई अन्य प्रतिष्ठानों को भी नोटिस किया गया है, जारी है बड़ा अपडेट।
जहां एक बार फिर से एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है। दरअसल कल जो अग्निकांड हुआ था अलीगंज में, उसके बाद प्रशासन जागा। फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर दिया गया है, उनकी बिल्डिंग्स को सील कर दिया गया है। तय मानकों के अनुसार जो है इनके नक्शे पास नहीं है। फिजिक्स वाला समेत 22 कोचिंग सेंटर सील, नक्शे के विपरीत बनी है ये बिल्डिंग्स। बता दें कई अन्य प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए ऐसे में अगर बात करें तो फिजिक्स वाला काफी प्रतिष्ठित और ब्रांडेड कोचिंग भारत की बारी जाती है। ऐसे में इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम सामने आना गंभीर सवाल निशान खड़े कर देता है। और लगातार हमारे प्रमुख संवाददाता जो हमारे साथ बने हुए हैं उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी। लखनऊ अग्निकांड पे पुराने दस्तावेज और कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण का आदेश भी निरस्त हुआ था, 2 महीने में पलट गया था। बिल्डिंग गिराने का फैसला हादसे के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, जिस तरीके से अभी बड़ी जानकारी सामने आई है, फिजिक्स वाला समेत 22 प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों की बिल्डिंग्स जो है उन्हें सील कर दिया गया है। फिजिक्स वाला की बात करूं, काफी ब्रांडेड माना जाता है, बच्चों में काफी लोकप्रिय इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन को माना जाता है। अगर ऐसे में इतने प्रतिष्ठित कोचिंग ब्रांड्स की बिल्डिंग जो है अवैध तरीके से नक्शे के साथ काम कर रही है, सवाल निशान खड़ा होता है कि एक तरफ तो आप बच्चों की जिंदगी और फ्यूचर बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हालांकि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो एक नजीर बने। निश्चित रूप से लखनऊ में ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ऐसी तमाम कोचिंगें चल रहे हैं जहां पर मानक के विपरीत चल रहे हैं। वहां पर एग्जिट पोल है, एक ही है, तो वहां पर फायर सिस्टम नहीं है। इस सब तरीकों तमाम जो खामियां वहां पर हैं, अब इस घटना के बाद दोबारा घटना ना हो और इस घटना में इतनी जांच होने के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो कोचिंग संचालक है वो भी एक बार सोचे कि अगर मानक के विपरीत कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, इसी तरीके से कार्रवाई हो सकती है। अनूप, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। दर्शकों तक ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट इस वक्त का साझा करेंगे। राजधानी लखनऊ से ये खबर है जहां पर हजरतगंज के शमशान घाट पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अलीगंज अग्निकांड के मृतकों के अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि दोषियों को हम नहीं बख्शेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कल 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, कुछ अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये बड़ा बयान ब्रजेश पाठक का सामने आ रहा है। न्याय को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। साथ ही बता दें कि शमशान घाट उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कल जितने भी मृतक थे उनके अंतिम संस्कार के लिए वो वहां पहुंचे। मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये हमारे शब्द आप जो है मार्क कर लीजिए। कल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है, कुछ अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। आगे भी कार्रवाई होगी। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो किसी भी गुनहगार को बख्शने के मूड में सरकार नजर नहीं आ रही है। ये कड़े शब्द जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के लगातार सामने आए। हालांकि आपको बता दें हजरतगंज के शमशान घाट उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। मृतकों के अंतिम संस्कार में वो हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और परिवार वालों को यह भरोसा दिलाया कि पूरे अग्निकांड का जो भी दोषी होगा, जो भी आरोपी होगा, सरकार उसे नहीं बख्शेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तस्वीरें देखिए शमशान घाट से सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो है वहां पहुंचे थे। मृतक के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और ढांढस बंधाया परिवारजनों का कि आप चिंता मत कीजिए, सरकार आपके साथ है, हर संभव सहायता हम देंगे। तो आपको बता दें ये तस्वीरें जो है राजधानी लखनऊ के हजरतगंज शमशान घाट से सामने आई थी। देखिए अगर बात करें, जनता में ढांढस तभी बनता है जब उनका चुना हुआ नेता उनके बीच में जाता है और इस बात की पुष्टि करता है, आश्वासन देता है कि आपके साथ गलत हुआ है, सरकार आपके साथ खड़ी है और किसी भी तरीके की कोताही जो है नहीं बरती जाएगी। और चलिए लगातार राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए, राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, अगर बात करूं ब्रजेश पाठक के उप मुख्यमंत्री हैं वो सूबे के, लगातार कल से वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, काफी भावुक भी वो नजर आए थे। आज शमशान घाट पहुंचे, पीड़ितों को उन्होंने ढांढस बंधाया, मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कड़े शब्दों में ये स्पष्टता से कहा कि दोषी जो है बख्शा नहीं जाएगा और एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जांच और भी जो है तीव्र की जाएगी।
बिल्कुल प्रगत, चूँकि ब्रजेश पाठक सूबे के उप मुख्यमंत्री भी हैं और यहाँ लखनऊ से विधायक भी हैं, तो धरातल पे उनका जाना और भावुक होना, चूँकि एक जनप्रतिनिधि हैं, छात्र नेता हैं, तो उनका भावुक होना आसानी से समझा जा सकता है। अभी वो शमशान यहाँ परिवार वालों को ढांढस बंधा है, लेकिन सवाल वही उठता है किस बात की SIT, बात की STF लगातार जांचें बैठ हैं और जांचों से निकलता क्या है। अगर पूर्व समय में बात कर लें, जैसा कि लखनऊ के पूर्णिया में इंस्टीट्यूट में 15 बच्चों की मौत हो गई, इससे पहले भी तमाम जांचें बैठाई गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की CBI जांच बैठाई गई, LT ग्रेड परीक्षा के लिए STF जांच बैठाई गई, माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद के लिए, सहायक शिक्षा के लिए, दरोगा भर्ती के लिए तमाम STF जांचें बैठाई गई, CBI जांचें बैठाई गई। रिजल्ट का निकला, रिजल्ट 0 दिखाई देता है, कोई भी अंतिम मुकाम तक नहीं पहुँच पाता है। सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि न्याय मिले, SIT गठित हो, CBI जांच हो, STF जांच हो, तो फिर ये जांच एजेंसियां अंतिम मुकाम तक पहुंच क्यों नहीं पाती हैं? आखिर न्याय दिए क्यों नहीं पाती हैं? क्या LDA जिम्मेदार नहीं है इन 15 मौतों का? क्या फायर सर्विसेज वाले जिम्मेदार नहीं है? सभी जिम्मेदार हैं। किस तरह से, किस साठगांठ के तहत इस तरह के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। हम जितना भी ढाढ़स बधा लें, मुख्यमंत्री बधा लें, डिप्टी CM बधा लें, अधिकारी बधा लें, लेकिन जिनके घर का चिराग बुझ गया वो वापस नहीं आएगा, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये जघन्य हत्या है, इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों की साठगांठ पे लगाम जब तक नहीं लगाई जाएगी, जब तक बड़े अधिकारियों को दोषी बांध करके दंडित नहीं किया जाएगा, SIT जाँच उस स्तर पर नहीं ले जाया जाएगा जहाँ पे दोषियों को सजा मिल सके। केवल अगर खाना पूर्ति होती है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश में आगे भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सरकार द्वारा जब 2 साल पहले नॉर्म्स दिए गए हैं सारे इंस्टीट्यूट को भी कि इस नॉर्म्स को आप पूरा करिए, उसके बाद ही आप संस्थान चला सकते हैं, तो ये संस्थान क्यों ऐसे बिना नॉर्म्स को पूरा किए हुए चला रहे हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 से 2% ही ऐसे संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में होंगे जो नॉर्म्स को पूरा करते हैं, क्योंकि ये जो पुरानी बिल्डिंगें बनी है उस नॉर्म्स को पूरा नहीं करती हैं। लेकिन अधिकारियों और विभागीय कर्मचारियों की साठगांठ की बदौलत इस तरह के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं और छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं, और जब इस तरह की आग की घटनाएं होंगी तो मरने के लिए भी मजबूर होते रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का तेवर कल से दिखाया है, अलीगढ़ से लौटने के बाद हाई लेवल मीटिंग की, उसके बाद तुरंत SIT गठित की है, उसको देखकर लगता है कि इस बार जरूर जांच में कुछ बड़ा होगा और न्याय मिलेगा और दोषियों को दंडित भी किया जाएगा। उस पल का इंतजार है कि आखिर SIT जांच अंतिम मुकाम पे पहुंचे और दोषियों को दंडित किया जा सके। राघवेंद्र, ना सिर्फ लखनऊ को है, उत्तर प्रदेश को है, बल्कि पूरे देश को है। 15 मासूम जिंदगियां गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि CM योगी जो इंसाफ प्रिय छवि के लिए जाने जाते हैं, किस तरीके से इंसाफ करते नजर आएंगे, क्या कुछ आगे एक्शन होगा। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी के साथ तो आपको बता दें, लखनऊ में लगातार जो है एक्शन वो देखा जा रहा है और इसी कड़ी में SIT का गठन भी हो गया है। अगर बात करें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, तो वो शमशान घाट पहुंचे थे